ये कार्यक्रम आप सभी को पता है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता के लिए एक हमारी तरफ से उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको गति देने के लिए अथक और पहली बार किया गया कार्यक्रम है। आप सभी को कहीं ना कहीं जीवन में हॉस्पिटल, दवाई, सुई, चेकअप हर किसी को जरूरत पड़ती है। और जब से मैं गांडे में आई हूँ, हम लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण भी किया है, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये हमेशा रहता था कि जिस तरीके से राज्य के मुखिया आपके दादा हेमंत सोरेन जी की ये सोच है कि आपकी अपनी सरकार को लोगों के घर तक पहुंचाना और उसी के माध्यम से आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार का वो कार्यक्रम रखते हैं। तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि क्यों ना जब दूर दराज से ग्रामीण के भीतरी इलाकों से लोग नहीं आ सकते हैं इलाज के लिए, तो कुछ ऐसी सेवा उपलब्ध कराई जाए जहां हम डॉक्टर्स, नर्स, दवाइयां आपके द्वार पहुंचे। तो कैसे पहुंचेगा? पहुंचेगा ये हमारे मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा, क्योंकि मोबाइल क्या है, वो चल के आ सकता है। एक इंसान अगर चलता है तो उसका कदम थोड़ा धीरे रहता है, साइकिल में बैठता है तो उसका कदम थोड़ा, उसकी गति और बढ़ती है, स्कूटर में बैठता है तो और गति बढ़ती है, चार पहिए में बैठता है तो और गति बढ़ती है। तो ये उसी की सोच है। उस गति को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट, जो आपके लिए, खास करके दूर दराज में रह रहे हमारे समाज के सभी उन लोगों के लिए, महिलाएं हो, बड़े बुजुर्ग हो, बच्चों हो, आपकी जांच का, आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य की जांच, और उसकी जांच भी वो फ्री में होगी और उसकी दवाइयां भी आपको फ्री में मिलेंगी। और क्योंकि मैं आप सबसे पहले ज्यादा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हम जिनके माध्यम से आपके पास में पहुंचाने वाले हैं, हंस फाउंडेशन। मैं उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने राज्य में बहुत सारे अलग अलग जिलों में उन्होंने काम किया है और इस बार गिरिडीह जिला और खास करके गांडे में आकर के उन्होंने ये सेवा देने का, उन्होंने अपना जो कदम बढ़ाया है वो काफी सराहनीय है। मैं उनसे बात ही कर रही थी तो उन्होंने बताया कि पूरे झारखंड में 1800 गांवों को वो लोग लाभान्वित कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे उन लोगों ने मेडिकल जो दवाइयां हैं वो फ्री में बांटी हैं। और हम जिस आज इस कार्यक्रम में यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ 160 गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बैठे बैठे यहाँ पर मैं जिस तरीके से हमारी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, हमारी स्वास्थ्य सेवा के जो संजय भैया ने यहाँ पर मैं आपके समक्ष में रखा है, मैं विभाग से ये कहना चाहूंगी कि इसको संज्ञान में आपने लिया भी है और आपने इसमें अपना कदम भी आगे बढ़ाया है। हमारा ये सोच होना चाहिए कि हम सेवा देने किसको जा रहे हैं, सेवा बनाने से ज्यादा वो बनने से लेकर के जहां तक इनको लाभ पहुंचाना है, अगर हम वहां नहीं पहुंचाएंगे तो सारी आपकी हिम्मत, सारा आपका श्रम बेकार हो जाएगा। जिस तरीके से हमारी दीदी बहनें सब बैठी हैं, सहायिका दीदी बैठी हैं, डॉक्टर हैं, सारा ये टीम है, ये एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। समाज में हर लोगों को हाथ जोड़ करके आगे बढ़ना होगा, तब हम स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से आप लोगों को ज्ञात भी है, अभी हम एक और कार्यक्रम करके आ रहे हैं और वो कार्यक्रम हम लोगों का आई चेकअप का है। 9 से 17 तारीख तक ये कार्यक्रम है। पहले चेकअप है, उसके बाद इलाज भी है, उनकी भी बड़ी बड़ी वैन है। और शंकर नेत्रालय जो प्रतिष्ठित संस्थान है, आप सभी को ज्ञात है, वहाँ पे भारी संख्या में रजिस्ट्रेशंस भी हो चुके हैं। मैं आप लोगों को ये जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी समय है आपके पास। अगर आपके परिवार में, आपके अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको
इसकी चाहे मोतियाबिंद हो या आई का कोई चेकअप का, जिसकी आँख की रोशनी कम हो रही है, आप जा करके वहाँ पे इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। मैं ये समझती हूँ सरकार अपना काम कर रही है, हमें जरूरत है ऐसे संस्थानों की, जैसे आज यहाँ पे हंस फाउंडेशन है और अभी हम लोग गांडे में कर आए हैं, वहां पर में हमारे बोकारो जेवियर एलुमनाई ट्रस्ट के लोग हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो वहां से बोकारो जेवियर से पढ़ चुके हैं और पढ़ करके समाज में अपनी सेवा देना चाहते हैं। और वहाँ के लोगों से भी मैंने मिला, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप समाज की सेवा अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं और जितना ताकत एक पढ़े लिखे लोग, एक पढ़े लिखे समाज के लोगों को अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान, अपनी सेवा गरीब तबके लोगों को देना, मुझे लगता है ये आपकी हमारी हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो पढ़ा लिखा है। और आज ये कदम जो हमने गांडे में शुरू किया है, क्योंकि सभी को पता है अगर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते, आपकी पूंजी भी सब उसी में डूब जाती है। तो सबसे पहला है कि आपको स्वस्थ रहना, और चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, हर किसी व्यक्ति के लिए ये बहुत अहम रखता है। और जिस तरीके से ये संस्थाएं अपना योगदान दे रही हैं, मैं ये समझती हूँ कि झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दूसरे लोग भी हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए इन संस्थानों से जो अपनी भूमिका, अपना योगदान यहाँ पर में कर रहे हैं। और वो बड़े संस्थान जो झारखंड में से अपना उनकी रोजगार चलती है, बड़े बड़े केंद्र के संस्थाएं चलती हैं, उनका भी योजना ये होना चाहिए कि जब उनका CSR फंड आता है, कमाई वो झारखंड से लेकर के जाते हैं, लेकिन जब भी उनका CSR का फंड आता है वो झारखंड को भूल जाते हैं। तो मेरा उनसे ये अपील भी है और उनको ये सीखने की जरूरत है कि जिस तरीके से इन संस्थानों ने अपना कदम बढ़ाया है, आप CSR फंड में हमारे झारखंड को भी रखें, क्योंकि यहाँ के लोगों को और गरीब गुरबा लोगों को जरूरत है उनके स्वास्थ्य की चिंता के लिए। और ये अथक प्रयास जो इन लोगों के साथ हम लोगों ने मिल करके और जिला प्रशासन से मिल करके ये कदम बढ़ाया है, ये राज्य में भी कर रहे हैं, गांडे में भी कर रहे हैं। मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूंगी कि आप लोगों को धन्यवाद भी करना चाहिए इन फाउंडेशन का,